हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों, और बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम में सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका क्लास 9 का है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है। समय दोस्तों आपका 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, 1.5 घंटा का आपका समय दिया जाएगा। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वह 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इन 40 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, और आप लोगों का एग्जाम दोस्तों OMR शीट पर किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। नेपोलियन को, रूसो को, दीदरो को, या फिर वाल्टेयर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रूसो को फ्रांस की अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों, रूसो को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। चावल और गेहूं, चाय और रेशम, नमक और तंबाकू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नमक और तंबाकू। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर, लेनिन। ठीक है, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न में कौन सी मांग शामिल नहीं थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उद्योग को मजदूरों के हवाले किया जाए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। ठीक है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं कन्वेंशन, सोवियत, डिक्टेटरी या फिर ड्यूमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोवियत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है। ठीक है, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान की शक्तियों को फ्रेंड्स धुरी शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। ठीक है, किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्षीय की संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 1864 में किसने, ठीक है, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रेडिंस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां नंबर, कलांग कौन थे। कलांग कौन थे, दिहाड़ी मजदूर, कुशल लकड़हारे, गरीब मछुआरे या फिर अस्थायी चरवाहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बुग्याल क्या है। ठीक है, बुग्याल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहते हैं। रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो पक्ष है वह लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने के तरीका उपलब्ध कराती, ये सही है दोस्तों। लोकतंत्र सरकार लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही है फ्रेंड्स। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ाते, ये भी सही है दोस्तों। अगला देखिए ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, ये आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान की आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को, ठीक है, अनुच्छेद 32 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। और एक ऐसे सिंपली क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरे अल्पसंख्या और अश्वेत बहुसंख्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 15वां नंबर, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा पूछे दोस्तों कि झारखंड लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है थी? तो 14, ठीक है, झारखंड लोकसभा में सीटों की संख्या दोस्तों 14 और विधानसभा में सीटों की संख्या 82, ठीक है, ये दोनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? अभी तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, 18वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद को 2 सदन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न देखिए, 19वां नंबर, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समानता के अधिकार, ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आप संगठन या फिर आपका बोल सकते हैं संघ बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, समता के अधिकार के अंदर। और ये आपका दोस्तों 14 से 18 के बीच में रहता है, ठीक है, जो समता का अधिकार है दोस्तों वह 14 से 18 के अनुच्छेद में आपका रखा गया है समता के अधिकार को, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 20वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? इनमें से दोस्तों कौन जो है आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है? समानता का अधिकार ये आता है दोस्तों आपका 14 से 18 के अनुच्छेद में, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आता है दोस्तों आपका 19 से 22, ठीक है, 19 से 22 के बीच में आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जातिगत भेदभाव का अधिकार ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, 21वां नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा 2.4%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 22वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? ठीक है, महान हिमालय, शिवालिक, पूर्वी घाटी, अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महान हिमालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 23वां नंबर, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? ठीक है, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 24वां नंबर, प्रायद्वीप नदियां होती है, ठीक है, प्रायद्वीप नदियां होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षाकालीन जल प्रवाही, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सांभर झील, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 26वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, मौसम और समाचार। अगला प्रश्न देखिए, 27वां नंबर, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? ये भी दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग जानते होंगे, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 28वां नंबर, नागफनी, ठीक है, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटीले वन एवं झाड़ियों के क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 29वां नंबर, भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए 30वां नंबर, जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, तीनों, ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। अगला प्रश्न देखिए 31वां नंबर, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? ठीक है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूमि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32वां नंबर, स्थायी पूंजी और कार्यालयी पूंजी किसके स्रोत हैं? भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, भौतिक और मानव पूंजी दोनों को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था को परिसंपत्ति है? ठीक है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर, निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और चिकित्सा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर, विश्व में भारत निर्धनों के आपका हो गया संकेतन है, ठीक है। विश्व में भारत के निर्धनों का संकेंद्रण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? भोजन की आवश्यकता, चिकित्सा की आवश्यकता, मनोरंजन आवश्यकता, वस्त्र आवश्यकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन आवश्यकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां नंबर प्रश्न देखिए, बफर स्टॉक क्या है? ठीक है, बफर स्टॉक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार को दोस्तों आपका हो गया बफर स्टॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? अनाज के निर्यात, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों आपका मॉडल सेट 1, ठीक है। जैसे ही आपका मॉडल सेट 2 आता है दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।